हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है लर्न विद माइंड मैप्स में। आज जिस टॉपिक हम बात करेंगे वो है करंट अफेयर का। फरवरी का जो पहले वीक का करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है। टोटल 4 पार्ट होंगे जिसमें हर एक वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा। एक पेज का आपका ये माइंड मैप रहेगा। माइंड मैप के थ्रू आप जानते ही हैं हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे जनवरी में 4 पेज मिले थे वैसे फरवरी के भी आपको 4 पेज का पीडीएफ मिलेगा। हालांकि मैं जो सेपरेट पार्ट्स हैं उनके भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, साथ के साथ टेलीग्राम पे चारों पार्ट्स का कंपाइलेशन का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। तो उसको जो है आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, चैनल उसको, टेलीग्राम के चैनल को, और मेरा जो ये यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे माइंड मैप है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे जाके। ये देखिए बीच में लिखा है फरवरी 2021। यहीं से सारे के सारे थ्रेड्स निकले हैं। उनको हम एक एक करके अभी देखेंगे कि क्या है कैसे है। ठीक, तो सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ है राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट राइट करके बोलूंगा तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहला थ्रेड हम देखते हैं राइट हैंड साइड का। क्या लिखा हुआ है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, यानी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। तो ये कौन सी कंपनी इस पर काम करेगी? लार्सन टर्बो। ठीक है, लार्सन टूब्रो जो है उस पर काम करेगी। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WCCB का न्यू दिल्ली। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में आइए। पहला जो है लेफ्ट हैंड साइड में, सैटेलाइट डेवलप्ड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक सैटेलाइट डेवलप किया। फिर आगे लिखा हुआ है इसरो लॉन्च। तो इसरो क्या है? उस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर उस सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे बनाया कॉलेज स्टूडेंट्स ने है लेकिन लॉन्च कौन करेगा? इसरो। तो उसका नाम है श्री शक्ति सैटेलाइट। ठीक। नेक्स्ट है आपका एमओयू, यानी एमओयू साइन हुआ है तो कोई दो पार्टी ज़रूर होंगी। पहली पार्टी आप देख सकते हैं नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है अमेजॉन, दूसरी पार्टी है कर्नाटक। आखिर क्यों साइन किया इन्होंने? तो रीज़न है ये चाहते हैं अपने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, उसके लिए अमेजॉन और स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। इन दोनों ने साइन किया है एमओयू। ठीक, अब नीचे बढ़ते हैं। इसी लेफ्ट हैंड साइड में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स। तो फरवरी के पहले वीक में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने थ्रेड्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सभी को देखते हैं। पहला है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत। तो किसे बनाया गया है ये चीफ एग्जीक्यूटिव? RS शर्मा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यानी पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। और कंपनी कौन सी है? एफ बी यानी फेसबुक। फेसबुक के पहले चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? हेनरी मोनिस। ठीक, इसके बाद है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो ये जो चीज़ है इसका CEO किसे बनाया गया? तो इनका नाम है रमा मोहन राव अमरा। ठीक, नेक्स्ट है आपका महिंद्रा फाइनेंस। इसके चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। क्या नाम है इनका? अनीश शाह जी नाम है इनका। ठीक, सारे अपॉइंटमेंट्स हम देख रहे हैं एक ही बार में। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी BFI का जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है कौन है वो? अजय सिंह। नेक्स्ट है आपका नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन किसको बनाया गया? इसका चेयरमैन बनाया गया है SN सुब्रमण्यम जी को। ठीक, राइट हैंड साइड में आइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑथर का एक बॉक्स है, उसमें से थ्रेड्स निकले हुए हैं, यानी बुक्स हैं और उनके ऑथर्स कौन कौन है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला कौन है। पहला है इसमें सौमित्र चटर्जी, अ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। तो ये बुक किसने लिखा है? ऑथर कौन है इसके? अर्जुन सेन गुप्ता। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेस विद मी। इस बुक के लेखक ऑथर कौन है? इनका नाम है आंद्रे दे ग्रासे। थर्ड नंबर का है आपका ईयर बुक। ईयर बुक किसने लिखा है? सेथ रॉगन। ठीक, फोर्थ है आपका द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये स्टार लगा देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये किसने लिखा है? दलाई लामा जी ने। ठीक, इसके बाद है यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये बुक किसने लिखा है? इसका ऑथर है पवन सी लाल। इसके बाद नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स। ये किसके द्वारा लिखा गया है? हंटर बाइडन जी के द्वारा। ठीक, तो ऑथर्स हमने देख लिए, अपॉइंटमेंट्स हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ। साइड साइड में वाइट जो है, जो मोबाइल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है,
स्क्रीन छोटी होती है तो उनको दिक्कत ना है, इसलिए जूम इन कर देता हूँ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में आइए, यहाँ पर है फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया। किस चीज़ की फर्स्ट मेट्रो? मेट्रो तो बहुत सारी हैं, देखते हैं आगे चल के। अल्ट्रा वायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन। अच्छा, यानी इंडिया में कहाँ पर ऐसी पहली मेट्रो है जिसने अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करके अपनी ट्रेन के कोचेस को सैनिटाइज किया है? तो वो कौन सी है? LMRC लखनऊ का जो मेट्रो है उसने ऐसा किया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पास जगह, तो कौन गुजर गए जो इम्पोर्टेंट थे? तो इनका नाम है पॉल क्रुट्जन। ठीक, इन्होंने क्या हुआ था इनके साथ कि ये जीते थे 1995 में नोबेल प्राइज। कौन से क्षेत्र में? केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, पॉल क्रुट्जेन। इसके बाद आइए राइट हैंड साइड में, गल्फ कंट्री है जिसका नाम है UAE। क्या किया है UAE ने? सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं ये किसको? सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स को। अच्छा, तो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि वो कौन सी गल्फ कंट्री है जो सेलेक्टेड ग्रुप्स जो फॉरेनर्स के हैं उनको सिटीजनशिप ऑफर कर रही है? तो कंट्री कौन सी है? UAE। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया का पहला जेंडर पार्क, इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? कहाँ पर हुआ है ये? केरला में। केरला में कहाँ पे? कोझिकोडे जगह है, वहाँ पर क्या खुला है? इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। तो क्रिकेट की जो ट्रॉफी है ये कौन जीता है? ये तमिलनाडु ने जीता है इसको, वॉन बाय तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी फॉर गेमर्स। अच्छा, यानी इंडिया की पहली कोई वर्चुअल एकेडमी है गेमर्स के लिए, जिसका नाम क्या है? रोग एकेडमी। ठीक है, और इसे किसने मतलब कौन सी कंपनी का ये इनिशिएटिव है? तो ये एसस का जो है ये इनिशिएटिव है। ठीक, इसके बाद आइए लेफ्ट हैंड साइड में, वर्ल्ड बिगेस्ट ड्रोन, यानी विश्व का सबसे बड़ा ड्रोन। ठीक, अब ये ड्रोन कौन सा है? ये तो रहा RAVN-X। ठीक, ड्रोन का नाम हो गया वर्ल्ड बिगेस्ट ड्रोन RAVN-X। क्या करता है ये? सेंड करेगा, भेजेगा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू स्पेस। अच्छा, यानी ड्रोन की मदद से जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा ड्रोन की मदद से। कौन सा ड्रोन है ये? RAVN-X। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इनोवेशन सैंडबॉक्स। ठीक है, क्या है ये? वेब पोर्टल है, लिखा हुआ है यहीं पे। और किसका है ये? तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, तो BSE यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च किया गया है। तो कौन सी नई बात है इसमें? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिंक कुछ तो है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आया है तेलंगाना, यानी तेलंगाना ने लॉन्च किया है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। और क्या नाम दिया है उसको? ब्रांड का जो नाम है वो दिया है मिशन भागीरथी। तो ये अच्छा है ये क्वेश्चन, क्योंकि भागीरथी जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं कहीं उत्तराखंड में किसी प्रोजेक्ट का नाम होगा तो उसको दिया है भागीरथी, गंगा वहीं से निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ तेलंगाना है। और क्या किया है इसने? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको नाम दिया है, उसका ब्रांड दिया है मिशन भागीरथी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हिंदी वर्ड ऑफ ईयर 2020। तो कौन सा है ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020? आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर जो है वो ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड है 2020 का। देखिए, मैंने ये जो वीडियो है उसको पार्ट में इसलिए किया क्योंकि जनवरी को जो वीडियो थी वो चारों पेजेस मैंने एक साथ समझा दिया था, तो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बन गई थी। और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो इसलिए मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपके लिए भी आसानी होगी और मुझे तो आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा मेरा टाइम इसमें नहीं लगेगा। धीरे धीरे करके बताता जाऊँगा तो आपको भी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो ये हो गया हमारा हिंदी का। नेक्स्ट है आपका यूके यूनाइटेड किंगडम। क्या किया है इसने? ओपन किया है, खोला है स्पेशल वीज़ा रूट फॉर सिटीजनशिप। अच्छा, किसकी सिटीजनशिप के लिए यूनाइटेड किंगडम ने एक स्पेशल वीज़ा रूट ओपन किया है? तो वो कंट्री कौन सी है? हांगकांग। ठीक, हांगकांग के लोगों के लिए इन्होंने ऐसा किया है। इधर आइए लेफ्ट हैंड साइड में, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? बहुत फेमस एक इंटरव्यू था, आपने भी देखा होगा। तो बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये जो है ऑटोबायोग्राफी है हामिद अंसारी जी की, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं नीचे इसी में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? MOEF एंड CC। आप सोचेंगे ये है क्या? ये एक मिनिस्ट्री का नाम है,
फेमिलियर है बहुत से लोग, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया, लेकिन तब भी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि माइंड मैप है, जितना कम लेकर के चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। चीज़ों को जो है अपने दिमाग में ज़्यादा वर्क करने के लिए इसमें देना चाहिए। तो ये जो है MOEF, NCC से हो गया, M से हो गया मिनिस्ट्री, O से ऑफ, E से हो गया आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, F से हो गया आपका फॉरेस्ट, ये तो एंड है ही। इसके बाद क्लाइमेट चेंज। तो पूरा मैं सम करके बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक, ये हो गया आपका। तो इसने इसका जो है एक नेशनल एक्शन प्लान है, उसको क्या कहा गया है, किसके लिए है ये नेशनल एक्शन प्लान? मरीन टर्टल्स के लिए, ठीक है, बनाया है इन लोगों ने। तो याद रखिएगा, मरीन टर्टल्स के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया है MOEF एंड CC ने, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021, 2021 कब मनाया जाता है? अगले बॉक्स में आपको दिख रहा है 2F। F का मतलब है फरवरी और 2 का मतलब है 2 फरवरी, ठीक। T का मतलब है यहाँ पर थीम। अगला बॉक्स आप देखेंगे वहाँ पे T लिखा हुआ है ना, T का मतलब है थीम। थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का आपको सारी चीज़ें जो जो पूछी जा सकती थी वो बता दिया। इसके बाद आप आइए नीचे, हर घर पानी हर घर सफाई, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। नेक्स्ट आप नीचे आइए, इसी में इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, CWCM। अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकता था, लेकिन क्या है ये ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो हो सकता है जब आप रिवीजन करें तो भूल जाएं। तो बार बार आपको मेरी वीडियो ना देखनी पड़े, उसका पूरा मैं यहाँ पर जो है सब कुछ करके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखिए मिनिस्ट्री फेमिलियर थी, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं यूज़ किया है, ठीक। तो ये जो है इंडिया का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है खोला गया है? ये चेन्नई में खोला गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए राइट हैंड साइड में, मेंस फुट हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, W आप देख रहे हैं अगले बॉक्स में, यानी जीता कौन है? वॉन बाय डेनमार्क। कौन सी कंट्री है ये? डेनमार्क ने जीता है। W से हो गया वॉन। उसके अगले बॉक्स में लिखा हुआ है H। H का मतलब है होस्ट किसने किया, तो होस्टेड बाय इजिप्ट। इजिप्ट ने होस्ट किया। जीता किसने? डेनमार्क ने। कौन सा चैंपियनशिप है? मेंस हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। ह्यूमन मिल्क बैंक HMB कर दिया है। कहाँ पर है? कौन से स्टेट ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो स्टेट का नाम है केरला। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क, किसने इस्टेब्लिश किया है? तो ESTD यानी इस्टेब्लिश्ड बाय TN यानी तमिलनाडु, ठीक, हाल ही में किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। इसके बाद है पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का आ गया आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़े तो युद्ध अभ्यास, आखिर किन दो कंट्रीज के बीच युद्ध अभ्यास हो रहा है? तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच? IND से हो गया इंडिया, US से हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका NGO। NGO का क्या नाम है? अलर्ट, ठीक है, NGO का नाम है अलर्ट। अलर्ट ने क्या किया है? अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया है। अवार्ड दिया है तो किसी न किसी को दिया होगा, तो नेक्स्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं किसको दिया है? AR रहमान को ये अवार्ड दिया गया है। NGO अलर्ट, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड AR रहमान को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, पहली फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उस मेडल टैली में टॉप पर कौन था? कौन था? अपना प्यारा भारत, इंडिया, IND। नेक्स्ट आप आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRI, कॉमनवेल्थ हेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। ये हाल ही में न्यूज़ में था, पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ND से हो गया आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, ND से क्या हो गया आपका? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है CHRI का, ठीक। इंडिया का पहला फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक, एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे 2021 का, आगे देख रहे हैं आप 4F लिखा हुआ है, 4F, F से फरवरी, 4 से 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं अगले में लिखा है T से हो गया थीम। थीम क्या है इसका 2021 का? आई एम आई विल, वर्ल्ड कैंसर डे, आई एम आई विल, ठीक, ये हो गया इसकी थीम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मजूली रिवराइन आइलैंड,
हाल ही में न्यूज़ में था, पूछ सकते हैं कहाँ पर है ये, तो कहाँ पर है, असम में है ये। डन। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशियन रीजन आईओआर डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2021 कौन होस्ट कर रहा है इसको? तो इसका नाम है इंडिया, IND, अपना प्यारा भारत। इंडिया होस्ट करेगा इंडियन ओशियन रीजन आईओआर डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2021। ठीक। टी से इसका थीम क्या होगा? टी से थीम क्या है? एनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन इंडियन ओशियन, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक। आ जाइए बगल में राइट हैंड साइड में 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में क्या किसको क्या मिला है वो देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिया, इंडिया का जो इसमें रैंक है, ठीक, इंडिया का जो रैंक है इसमें वो कितना है? 53 रैंक मिला है किसको? इंडिया को। किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये 2020 का। ये किसके द्वारा किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये किया जाता है। ठीक। नॉर्वे को इसमें फर्स्ट पोजीशन मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है इसमें, फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे को मिला है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हैं आप फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है उसने उसके पास एक सेविंग स्कीम है, सेविंग अकाउंट स्कीम है, जिसका नाम है फेड फर्स्ट। आखिर इस स्कीम की इंपॉर्टेंस क्या है? इस स्कीम की इंपॉर्टेंस ये है कि बिलो 18 वाई लिखा है ना यहाँ पे, यानी 18 ईयर्स, तो 18 साल से कम के जो है वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट। उसकी स्कीम है फेड फर्स्ट। फेडरल बैंक का है तो FED आ गया, फेड फर्स्ट। ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंकिंग। तो ये जो है कौन पहले बात इसको रिलीज करता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसने टॉप किया है। देखते हैं कौन है। तो श्रावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का है ये? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उसने जो है टॉप किया है इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में। कौन रिलीज करता है? नीति आयोग उसको रिलीज करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021। तो ये जो पूरा जो बड़ा सा दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे, ये आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है। आप देख सकते हैं बॉक्स में लिखा है ना, फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें जो पहली बार शुरू हो रही है 2021 में। तो पहली बार ये हो रहा है शुरू, कब हो रहा है? 4 फरवरी, F से हो गया फरवरी को ये मनाया जाएगा हर साल। अब हर साल मनाया जाएगा। और ये जो टी से थीम, यहाँ मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ पे टी लिखना भूल गया। थीम जो है इसकी अ पाथवे टू द फ्यूचर, ये इस बार 2021 की इसकी पहली थीम है। पहली बार मनाया जा रहा है, पहली थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए राइट हैंड साइड में हम देख लेते हैं सारे। पहले इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट, सिर्फ 25 साल की है। क्या नाम है इनका? आयशा अजीज़। इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट, 25 ईयर्स की आयशा अजीज़। आगे बढ़ते हैं। KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, KLETU। ठीक। क्या किया है इसने? एक रोबोट बनाया है। ठीक है, रोबो से रोबोट। नाम क्या है रोबो का? माया। और ये माया क्या करेगी? असिस्ट करेगी कस्टमर्स को जो बैंक में आएंगे। तो बैंक के कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? रोबोट का नाम है माया रोबोट। कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया है? तो KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। डन। नेक्स्ट आइए नीचे। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये जो है कब मनाया जाता है? ये दिन 6F यानी 6 फरवरी को मनाया जाता है। और टी से इसकी थीम, टी का मतलब थीम, थीम है क्या? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक। डन। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड की पहली फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। ठीक है, नॉर्दर्न सी में वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड कौन सा है? तो क्या नाम है उसका? डेनमार्क। एक मिनट। वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, देखिए यहाँ पर जो है हल्का सा मुझे जो है डाउट है कि डेनमार्क। एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, अगर कुछ हुआ तो। वैसे सही है मेरी तरफ से ये, डाउट नहीं है। ठीक है, डेनमार्क ही होगा। लेकिन एक बार जो है हल्का सा कुछ लग रहा है कि कुछ जो है यहाँ पर
मैं आपको करेक्ट करके, वैसे इसका जो पीडीएफ होगा पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अभी अगर अगर कुछ गलत हुआ तो, वैसे गलत नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसको जो है चेक कर लूंगा। यहाँ स्टार मार्क कर लेता हूँ मैं, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी में। तो इसको जो है देख लेंगे, मैं पीडीएफ में आपको लेकिन करेक्ट करके ही दूंगा। अगर करेक्ट हुआ तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ असम। असम का पहला हेलीपोर्ट कौन सा है, जिसका क्या नाम है इसका, सॉरी कहाँ पर है ये पहला हेलीपोर्ट? तो असम के मजूली में ये खोला गया है पहला हेलीपोर्ट, ठीक। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं असम लिखा हुआ है और दो चीज़ें चल रही हैं। क्या है? स्कीम्स। पहली स्कीम जो है असम की वो है प्रज्ञान भारती, ठीक, ये पहली स्कीम। दूसरी स्कीम है भाषा गौरव स्कीम। तो दोनों स्कीम जो है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, जो कंफ्यूज मत होइएगा ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन तो। अब आगे देख रहे हैं हम एमाजोनिया वन। एमाजोनिया वन क्या है ये? तो ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पूरा का पूरा एंटायरली डेवलप किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। तो ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है जिसने उसने खुद डेवलप किया है, एंटायरली डेवलप्ड बाय ब्राज़ील? तो इसका नाम है एमाजोनिया वन। और इस एमाजोनिया वन को कौन लॉन्च करेगा? तो अपना इसरो। इसरो लॉन्च करेगा। कौन से रॉकेट में लॉन्च करेगा? तो रॉकेट है PSLV-C51, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बस थोड़े से ही बचे हैं अब। फर्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंटिंग ई कैबिनेट, यानी ई कैबिनेट इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? HP यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जिसने ये पहला कारनामा किया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। कहाँ पर है ये आपका? उड़ीसा में, ठीक। ई वॉच करके एक ऐप है। ये ई वॉच क्या करेगा? कंडक्ट करेगा पंचायत पोल्स विद टोटल ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कंडक्ट करेगा पंचायत के पोल्स, ठीक है। अब पंचायत आ गया यानी कोई ना कोई जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक। तो आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है SEC, यानी स्टेट इलेक्शन कॉरपोरेशन जो है, स्टेट का जो इलेक्शन कॉरपोरेशन है उसने इसको लॉन्च किया है ई वॉच ऐप को। आखिर वो कौन से स्टेट का है? तो ANP आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ANP से हो गया आंध्र प्रदेश, AN से हो गया आंध्र, P से प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, कॉरपोरेशन बोल दिया माफ कीजिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है कौन सा ऐप? ई वॉच ऐप। और ये ई वॉच ऐप क्या करेगा? कंडक्ट करेगा पंचायत पोल्स को। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की स्टेट इलेक्शन है ये जिसने ये लॉन्च किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में है महुआ। अब देखिए ये महुआ क्या है? मिनिस्ट्री है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि वेल नोन यूनिवर्सिटी ये है, कैबिनेट है क्या, मिनिस्ट्री है। तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। महुआ का हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसने आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए था वैसे, जोमेटो के साथ मिल करके इसने कुछ शुरू किया है। क्या शुरू किया है? होम डिलीवरी ऑफ स्ट्रीट फूड इन 6 सिटीज़, यानी जो स्ट्रीट फूड्स बेचते हैं अब वो उनके फूड्स का भी होम डिलीवरी हो सकता है। तो ये जो मिनिस्ट्री है महुआ, उसने जोमेटो के साथ हाथ मिलाया है और इस पर ये साथ में काम करेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से रिवर पर बन रहा है? तो ये बन रहा है यमुना रिवर पर, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ऑथर्स की। आप देख सकते हैं एक नोड निकला हुआ है, पेरेंट नोड में से लिखा हुआ है बॉक्स पे ऑथर, और उसमें से कितने नोड निकले हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो 8 से 15 जो सेकेंड वीक है फरवरी का, उसमें 5 बुक रिलीज हुई हैं। इन पांचों बुक्स के कौन कौन से ऑथर हैं वो देख लेते हैं। पहली बुक है वेयर अबाउट्स। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट है आपका 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, ये लिखा है विनीत वाजपेयी ने। इसके बाद है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, इसके ऑथर हैं KN भंडारी जी। इसके बाद है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, ये लिखा गया है संगीत पॉल चौधरी के द्वारा। इसके बाद जो 6 नंबर का है बुक, उसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, ये लिखा गया है RP गुप्ता जी के द्वारा। तो ये जो है कुछ बुक्स हैं, इनके ऑथर्स के नाम आपने यहाँ देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में।
लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सबसे पहला इसमें सल्यूट टू केयर गिवर्स, एक नया नज़रिया कैंपेन। ये एक तरीका कैंपेन है। तो किसने इसे स्टार्ट किया है? तो नाम है इसका भारतीय एक्सा के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया है। इसके बाद है इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये जो पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो ये पूगा में शुरू हो रहा है, पूगा विलेज में, और ये कहाँ पर है? आपका लद्दाख में है। ठीक, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो फर्स्ट आ जाते हैं ना जिनमें, वो पहली बार चीज़ें शुरू हुई हैं। जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ हो रहा है? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ? पूगा। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट बैट्समैन। पहला बैट्समैन कौन है जिसने स्कोर किया है, स्कोर अ डबल 100 इन हिज 100th टेस्ट? ठीक है, डबल 100 किसने स्कोर किया है? तो इनका नाम है जो रूट। नेक्स्ट है आपका आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल। इसको रीनेम कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है पंडित भीमसेन जोशी। ठीक, फिर है स्फीयर एक्स मिशन। स्फीयर एक्स मिशन किसका है? नासा का मिशन है। पूछा जा सकता है कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो नासा का मिशन है। उसके बाद आखिर ये मिशन करेगा क्या? तो इस मिशन का जो मोटिव है वो ये है कि अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो स्रोत है वो देखेगा, समझेगा उसको। तो क्या नाम है उसका? स्फीयर एक्स। किसका है? नासा का। नेक्स्ट है आपका काली वैली, काली वैली वेटलैंड्स। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आप देख सकते हैं टीएन तमिलनाडु में है ये। पूछा जा सकता है कहाँ पर है, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसलिए इसको मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद है आपका चाह बगीचा धन पुरस्कार। ठीक, ये कहाँ दिया जाता है ये पुरस्कार? तो असम में दिया जाता है पुरस्कार, स्टेट से रिलेटेड है असम। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में, इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, बीसीआई। ये बीसीआई कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज किया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, NCAER के द्वारा इसको किया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल क्या नाम है इसका? ब्रूकेशिया नाना। और ये कहाँ मिला है? तो मेडागास्कर में मिला है ये। ठीक है, ब्रूकेशिया नाना, मेडागास्कर। इसके बाद नेक्स्ट है श्री विल्लीपुथूर मेगामलाई। ये जो है पांचवा टाइगर रिजर्व है, फिफ्थ टाइगर रिजर्व है। कौन से स्टेट का है? तो तमिलनाडु का है। नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, ये देखिए पेरेंट नोट्स निकल के आ रहा है, क्या है ये? अपॉइंटमेंट्स। इस हफ्ते 3 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, दूसरे हफ्ते में फेब के। तो देखते हैं क्या क्या हुई है। पहला है इसमें गूगल क्लाउड के एमडी इंडिया बिजनेस के लिए किसको बनाया गया है? बिक्रम सिंह बेदी जी को। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, BECC, ये किसको बनाया गया है? गीता मित्तल को इसमें जगह मिली है। इसके बाद है टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ, ये किसे बनाया गया है? मार्क लेलेस्टोसेला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021, ये जो है इसकी थीम क्या थी? टी यहाँ देख रहे हैं आप, टी लिखा हुआ है अगले बॉक्स में, टी का मतलब है थीम। तो थीम क्या है इसकी? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये न्यूज़ में था, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है आपका ऊपर हमें इसमें LHS में देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं तो वो ऊपर छूट जाएगा फिर एक में। हाँ, इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज स्कीम। ठीक, तो ये जो है कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसने इसे लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद है आपका इनिशिएटिव है स्टार्टअप स्कूल। इस स्टार्टअप स्कूल को किसने लॉन्च किया है? तो पहले तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किस लिए है? फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स प्लस टीम, इन दोनों का जो मैनेजमेंट है इन्होंने मिलकर के ये स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, कंपनी हो गई गूगल। नेक्स्ट है आपका टू मार्क ऑल काइंड ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो इसके लिए एक 16 डिजिट का यूनिक कोड जो है सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे जितने भी तरह की लैंड होल्डिंग्स हैं उनको मार्क किया जा सके। तो ये सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो यूपी गवर्नमेंट जो है उसने ये शुरू किया है। ठीक, 16 डिजिट का यूनिकोड सिस्टम। ठीक है, टू मार्क ऑल द काइंड्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट है आपका 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है रॉटरडैम में, IAAFR,
उसका एक प्राइज है टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। ये किसको दिया गया है? तो किसे मिला है? इंडियन मूवी है, IND देख सकते हैं ब्रैकेट में, इंडियन है, फैबुलस। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ठीक है, तो ये एच आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी होस्ट किसने किया है? तो इंडिया ने किया है। क्या किया है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ठीक है, और इसका थीम, टी देख रहे हैं लिखा हुआ, टी से हो गया थीम, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ये इसका जो है थीम है। तो एक सिंपल से 3 बॉक्स में ये पूरा जो है करंट अफेयर आपका आ गया। ठीक इसके बाद है एलन बॉर्डर मेडल। ये किसको दिया गया है? स्टीव स्मिथ को दिया गया है एलन बॉर्डर मेडल। ठीक है, UNHRC अभी न्यूज़ में था, अमेरिका जो है उससे पहले हट गया था, अब दोबारा उसने इच्छा जताई है बाइडेन के आने के बाद, तो हो सकता है इसका जो है हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जिनेवा में। ठीक, जिनेवा में हेडक्वार्टर है UNHRC का। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक, अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये है आपका सिर्टोडेक्टाइलस अरुणाचलीस। अच्छा ठीक है, सिर्टोडेक्टाइलस अरुणाचलीस, ये जो है एक तरीके की स्पीसीज है। अब किस चीज़ की स्पीसीज है? ये जैको की एक स्पीसीज है। आखिर ये जैको क्या है? तो ये एक तरीके का लिजर्ड होता है, उसकी एक नई स्पीसीज मिली है जिसका नाम है सिर्टोडेक्टाइलस अरुणाचलीस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर क्या है ना, एक जो गड़बड़ चल रही है माइंड मैप में, उसको मैं थोड़ा सुधार करूंगा कि यूके और यूके पता नहीं चलता यूनाइटेड किंगडम कौन सा है और उत्तराखंड कौन सा है। ठीक है, तो आगे से क्या करूंगा, जब यूके इसका यूनाइटेड किंगडम वाला होगा तो मैं उसमें स्टार लगा दूंगा। ठीक है, स्टार का मतलब वो बाहर की चीज़ है। ठीक, और जब सिंपल यूके लिखा होगा तब वो उत्तराखंड होगा। तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा वर्क करूंगा, क्योंकि नई चीज़ शुरू की, आपको ही पता है चैनल नया है, तो धीरे धीरे जो है कुछ जो गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पास अवे, यानी वो लोग जिनका 2 फरवरी के दूसरे हफ्ते में निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। पहला नाम है इसमें अख्तर अली। ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक, इसके बाद है बंसी कौल। बंसी कौल जो है ये फाउंडर हैं थिएटर ग्रुप के, और जिसका नाम है रंग विदूषक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रंग विदूषक थिएटर ग्रुप के फाउंडर कौन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नाम है उनका बंसी कौल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में ही सांस कैंपेन, MPPCS जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंपेन कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश से। ठीक, अब ये इस कैंपेन में क्या होता है? रिड्यूस करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया। निमोनिया से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उसको रिड्यूस करने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद जो दूसरा नोट आ रहा है उसमें ये लिखा है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस कैंपेन से रिलेटेड है, जो आपने यहाँ पर देख लिया। MP से रिलेटेड है तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद है वॉर ऑन ड्रग्स। ये जो है ड्रग्स के लिए वॉर किसने शुरू किया है? कौन से स्टेट में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है? तो मणिपुर में इसको शुरू किया गया है, मणिपुर में वॉर ऑन ड्रग्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका लालंदर डैम कंस्ट्रक्शन। ये MOU साइन हुआ है इस चीज़ के लिए। तो कौन सी 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बीच ये MOU साइन हुआ है इस ललंदर डैम के लिए? तो कंट्री है, एक तो आपका हो गया अपना प्यारा भारत, दूसरा है अफगानिस्तान। तो इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ रह गए हैं यहाँ पर। सोलर पावर्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, आखिर ये किसने बनाया है? तो IIT खड़गपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। फिर है आपका सूडो सैटेलाइट्स। सूडो सैटेलाइट्स जो है यूजिंग कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम कर देखिए क्या है, सूडो सैटेलाइट्स जो है एक कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम है। आपको पता होगा कि एक जो है इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ में थी कि एक जो है एयरक्राफ्ट चलेगा, उसके साथ में जो है ड्रोन्स चलेंगे। ठीक है, सूडो सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें जो कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम है, तो इसका जो है टीम की तरह जो है ड्रोन्स चलेंगे उस एक एयरक्राफ्ट के साथ। तो ये जो सिस्टम है ये अपने कंट्री में कौन डेवलप कर रहा है? तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। ये जो है 2021 का कब मनाया जाएगा? 8F लिखा हुआ है अगले बॉक्स में, यानी 8 फरवरी को मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है, टी से थीम, ये हो जाएगा
एपिलेप्सी इज मोर देन सीजर्स। ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अर्क शुभा। ये जो है एक वैरायटी है, किस चीज़ की वैरायटी है? मैरीगोल्ड जो है फूल फ्लावर, उसकी एक वैरायटी है अर्क शुभा। ठीक, नेक्स्ट है सेफर इंटरनेट डे। 2021 का सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? ये 9 फरवरी। और इस बार इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक है, सेफर इंटरनेट डे, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इसके बाद है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहली फीमेल सीईओ। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट फीमेल सीईओ जिनका नाम है सुजैन क्लार्क। ओके, इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021। कब ऑब्जर्व हुआ ये? 11 फरवरी को। इसकी इस बार थीम क्या है? वुमेन साइंटिस्ट एट फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके, इसके बाद इधर आ जाइए राइट हैंड साइड में, वर्ल्ड पल्सेस डे 2021। ये ऑब्जर्व होता है 10 फरवरी को होता है ये। थीम इसकी क्या है? टी से थीम न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूएई ने एक मार्स मिशन किया था, अभी पहुंच गया उनका, आपको पता होगा, रोवर। तो इसका क्या नाम है? नाम है इसका अमाल और होप प्रो। ठीक है, यूएई गल्फ कंट्री है, पहली बार ऐसा कुछ किया गया है, मार्स मिशन अमाल और होप प्रो। तो याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये जो योजना है ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है? तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मातृ वंदन योजना। ठीक, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद है विजयनगरा। विजयनगर को ऑफिशियली 31st डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। कौन से स्टेट का? तो कर्नाटका का इसको ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है 31st। नेक्स्ट है आपका सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। ये हाल ही में न्यूज में था, तो पूछा जा सकता है कहां पर है, तो एआरपी से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020। ये किसने जीता है इसको? तो नाम है इनका मनसा वाराणसी। ठीक, नेक्स्ट है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन आरएस यानी राज्यसभा। अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है वो बताना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, इनको ये बनाया गया है। गुलाम नबी आज़ाद ने अभी उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020। ये किसको दिया गया है? तो नाम है इनका रॉबर्ट इवेंस। इसके बाद है इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग। ये कोलैब किया है इन्होंने, किस किस के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है? देखिए, इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए जम्मू कश्मीर ने कोलैबोरेशन किया है कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ? तो यूके की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ। तो अपने देश का जो एक स्टेट है JNK, ऐसा मत सोचिएगा कि इसरो के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होता वो अंदाज़ा ऐसे ही लगाते हैं। तो यूके स्पेस एजेंसी के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर बने हैं बाइजूस। कब तक के लिए बनाया गया है? 2023 तक के लिए इनको बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। राइट हैंड साइड में आ जाइए, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो 2021 का, उसकी थीम क्या है पूछा जा सकता है। तो थीम है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्रमोट वुडन टॉयज लोकल आर्टिफैक्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स। तो इस चीज़ के लिए MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो किस किसने के बीच MOU साइन हुआ है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ महा लिखा हुआ है, महा से हो गया महाराष्ट्र, प्लस यानी दोनों का गठबंधन हुआ है, MOU साइन हुआ है, तो दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में, तो प्लस लगा हुआ है। अब फ्लिपकार्ट के बीच, तो फ्लिपकार्ट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है वुडन टॉयज, ये सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स, इन सबको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इटली के PM। इटली के PM अभी हाल ही में न्यू बने हैं, तो इसलिए ऐड कर दिया है इसको, नाम है इनका मारियो द्रागी। ठीक, तो ये इटली के PM बने हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज बात करेंगे तीसरे पार्ट की। माइंड मैप के थ्रू सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये माइंड मैप है, मैं दिखा देता हूँ आपको सेंटर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी 2021 पार्ट 3 है, तीसरा पेज। चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं, ताकि जो मोबाइल के व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा साफ दिखाई दे जाए। ठीक, सबसे पहला इसमें राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला इसमें किंग्स 11 पंजाब।
जानते हैं आप, आईपीएल की टीम है। क्या हुआ है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और क्या हो गया है अब ये पंजाब किंग्स। ठीक। नेक्स्ट है आपका मावरिक मसाया। ये जो है बायोग्राफी है किसकी, एन टी रामाराव की। ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020। ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। किसने दिया है ये, तो यूएनईपी के द्वारा ये दिया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये जो है इनके द्वारा ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेत्र वामन। ये जो है क्या है, कैशियो का एक ये प्रोडक्ट है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसका एक फॉर्म है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको देख लेते हैं, सारा का सारा अपॉइंटमेंट एक जगह है तो सब कुछ सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, पेरेंट नोड आ रही है, उसमें से अपॉइंटमेंट, फिर ये कितने आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 हैं। ठीक। पहला है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी में क्या किया गया है, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है, उषा राव मोनारी जी को। इसके बाद है एआईआर न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में प्रिंसिपल डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, एन वेणुधर रेड्डी जी को। ह्यूमन राइट कमीशन, इसके चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया है पहले भारतीय को, फर्स्ट इंडियन, क्या नाम है इनका, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है आपका पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, कौन से हाई कोर्ट का, सीजेएचसी मतलब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, तो मणिपुर का हाई कोर्ट। ठीक। माइंड मैप है इसलिए चीज़ें जो है शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में ही आ जाएगा, तो बार बार जो है आप परेशान नहीं होंगे कि शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ का है उससे। नेक्स्ट है आपका WTO का हेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसे बनाया गया है, नगोजी ओकोंजो इवेला। इवेला को बनाया गया है, ये नाइजीरिया की हैं। इनके में खास ये है, स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वुमेन है इस पद पे, फर्स्ट अफ्रीकन है, फर्स्ट वुमेन फर्स्ट अफ्रीकन, नाइजीरिया की हैं जो WTO की हेड बनी है। इसके बाद है आपका स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021। ये किसको दिया गया है, YS जगन मोहन रेड्डी जी को दिया गया है। अब थोड़ा जो है लेफ्ट हैंड साइड के हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि साथ के साथ चलते रहें। एक मिनट, हाँ। तो पहला है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में IPL 2021, एस लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, एस का मतलब है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस बार, वीवो करेगा स्पॉन्सर IPL 2021। इसके बाद है आपका पहला फागुन। पहला फागुन स्प्रिंग फेस्टिवल है, पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री का स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, तो बी देश, बी से हो गया आपका बांग्ला, डी से हो गया देश, बी देश बांग्लादेश का ये फेस्टिवल है पहला फागुन। नेक्स्ट है आपका अमरवशा। अमरवशा जो है ये एक तरीके का AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। नाम क्या है, अमर भाषा, इसको भाषा कर देना चाहिए था, अमर भाषा। अमर भाषा AI बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, किसका सॉफ्टवेयर है, तो बांग्लादेश, बी देश से हो गया बांग्लादेश, उसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, ट्रांसलेशन एज अ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम ऑथर्स की। ये सारे आप बुक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं ऑथर, ये सारे नोट्स इसमें से निकले हैं पेरेंट नोट में से। पहला है इसमें अशोका असूत्रा, ये किसने लिखा है, इरविन एलन सियली ने। नेक्स्ट जो बुक है आपका द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये किसने लिखा है, मेघना पंत के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, ये लिखा गया है पीटर मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट जो बुक है उसके ऑथर हैं, बुक का नाम है कमलाज वे, उसके ऑथर हैं डैन मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 किसको दिया गया है, नाम है इनका रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर, भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर कौन सा है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC, ये कहाँ पर है, पटना में। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल है, क्या नाम है फेस्टिवल का, कांचोट फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है ये फेस्टिवल, तो जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल रिलेटेड है JNK से। इसके बाद है जीनोम वैली, जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2021,
किसे दिया गया है ये? तो ये भारत बायोटेक को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं डुबरी और फुलवारी ब्रिज। डुबरी फुलवारी ब्रिज जो है ये किन दो स्टेट्स को जोड़ेगा? यहाँ प्लस का साइन है यानी जोड़ेगा ये, ठीक, प्लस का साइन है, जोड़ेगा। किन दो स्टेट्स को जोड़ेगा? तो असम और मेघालय को जोड़ेगा, डुबरी और फुलवारी, ठीक। नेक्स्ट है आपका अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। इसकी रेंज है 160 किलोमीटर्स। क्या है ये, कौन सी मिसाइल है ये? तो एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मेंस क्रिकेट टीम, पहली मेंस क्रिकेट टीम जिसने T20 इंटरनेशनल में 100 मैचेस जीत लिए। नाम है उस टीम का पाकिस्तान। पहली मेंस क्रिकेट टीम बनी है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल जीत लिए हैं, T20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2021 कौन मना रहा है? ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हरियाणा में आयोजित किया गया है। HR से हो गया आपका हरियाणा, ठीक। इसके बाद है WB रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या है? ग्लोबल डेथ रोड एक्सीडेंट, यानी रोड एक्सीडेंट से ग्लोबल डेथ के मामले में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया जो है उसमें 11% जो मौतें हैं टोटल, जो जितने भी वर्ल्ड में ग्लोबली डेथ हो रही हैं रोड एक्सीडेंट से, उनमें 11% सिर्फ इंडिया में हो रही हैं। और ये आप ये साइन देख रहे हैं, इस साइन का मतलब है हाईएस्ट, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो रही हैं। तो रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं इंडिया में, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद है नोडल एजेंसी बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री, ठीक है। नोडल एजेंसी बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो डील करेगी विद टेलीकॉम फ्रॉड, यानी टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी फ्रॉड होता है तो उससे ये नोडल एजेंसी डील करेगी, जिसका नाम रहेगा डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये शुरू किया है नोडल एजेंसी, नाम है DIC, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं ऊपर। हाँ, यहाँ तक हो गया था हमारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड तक। इसके बाद है पायलट पेयजल सर्वेक्षण। ये किसने शुरू किया है? तो बाय महुआ। महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है पायलट पेयजल सर्वेक्षण, ठीक। नेक्स्ट है आपका संदेश। आप जानते हैं संदेश क्या है? व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है, और ये कौन बना रहा है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसे। इसके बाद है आपका पास जवे, यानी वो लोग जो तीसरा हफ्ता, ये हमारा तीसरे हफ्ते का करंट अफेयर्स है 16 से 23 फरवरी तक, तो इस बीच में जो जिनका निधन हुआ है वो देख लेते हैं। M रमा जॉइस, ये फॉर्मर गवर्नर थे, कहाँ कहाँ के? बिहार के और झारखंड के, दोनों जगह के रह चुके हैं, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। इसके बाद है स्नेकपीडिया। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ऐप? तो केरला ने ये ऐप लॉन्च किया है स्नेकपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर, पहला क्रिकेट प्लेयर जिसने 200 विकेट लिए, किसके खिलाफ लिए? लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्टी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, इसका मतलब है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ अगेंस्ट 200 विकेट्स लिए हैं, तो वो पहला क्रिकेट प्लेयर कौन सा है? रविचंद्रन अश्विन। डन। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर। तो स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर पहला इंडिया का कौन सा है? जैक स्टेरोस्टैट, ये नाम है इसका, जैक स्टेरोस्टैट। और कौन सी कंपनी से बना रही है? जैक, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत न्यूज़ में था अभी हाल ही में, कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कौन से स्टेट में है पूछा जा सकता है। स्टेट का नाम है उड़ीसा में ये है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर फिल्टर, इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर फिल्टर कहाँ, ट्रायल कहाँ पे हुआ है इसका? तो चंडीगढ़ में इसका ट्रायल हो रहा है। नेक्स्ट है आपका माँ स्कीम, कौन से स्टेट की स्कीम है? तो ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है। क्या होगा इसमें? 5 रुपये में थाली मिलेगी खाने की, 5 रुपीज़ मील, ठीक। वेस्ट बंगाल की स्कीम है माँ स्कीम। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSM, कौन मना रहा है इसको? वेस्ट बंगाल, और ये 11वां जो है महोत्सव है यहाँ का, ठीक। 11th महोत्सव है, वेस्ट बंगाल में ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट है आपका इंडियन अल्टरनेटिव टू ट्विटर, हमने व्हाट्सएप का देख लिया संदेश, ट्विटर का कौन सा है? इसका नाम है कू, ठीक। अब इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पहला है मांडू उत्सव।
मांडू उत्सव जो है 2021 मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में। और इस बार की इसकी जो थीम है, टी आप यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट में, टी इसका मतलब है थीम, खोजने में खो जाओ। ये इस बार की इसकी थीम है, मांडू महोत्सव 2021 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस, कहाँ आयोजन हुआ है इसका? ये हुआ आपका कोलकाता में। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव्स। डन। नेक्स्ट है आपका मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने क्या किया? ये ऐसी कंपनी बन गई है जिसने क्रिप्टो करेंसी को ऐड कर लिया है अपने नेटवर्क में। तो आ जाए क्वेश्चन कि किसने अपनी करेंसी में, नेटवर्क में क्रिप्टो करेंसी को ऐड किया है? तो नेम आएगा मास्टर कार्ड, याद रखिएगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, अभी अभी हुआ है। तो इसमें दो थ्रेड जा रहे हैं। पहले थ्रेड में है मेंस सिंगल टाइटल, किसको मिला है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है आपका वुमेन्स सिंगल टाइटल, ये किसको मिला है? नाओमी ओसाका। तो याद रखिएगा दोनों नाम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। इसके बाद है मिशन लाल लकीर, ये कौन से स्टेट का मिशन है? तो पंजाब का ये मिशन है। इसके बाद आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक के सबसे महंगे बिके प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। और इन्हें किसने खरीदा है? तो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। इसके बाद है आपका एक बुक है जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये जो बुक है ये किसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है? ग्लोरियस हिस्ट्री से। तो ये सीआरपीएफ की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसका एक कैंपेन है। कैंपेन का क्या नाम है? नाम है गो इलेक्ट्रिक। और ये कैंपेन किस लिए है? तो इसका काम है बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक, कैंपेन का नाम याद रखिएगा, गो इलेक्ट्रिक। कौन सी मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूटी, पहला यूटी कौन सा है जिसने लॉन्च किया है कार्बन वॉच ऐप? ये ऐप क्या करेगा? इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक, और ये कौन से यूटी ने शुरू किया है? चंडीगढ़ में ये लॉन्च किया गया है इसको। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ बिहार लिखा हुआ है बॉक्स में। ये जो तीन चीज़ें हैं ये बिहार से रिलेटेड है। पहला है इसमें संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, ये बिहार में शुरू किया गया है। अश्विन पोर्टल भी बिहार में शुरू किया गया है। वंडर ऐप भी कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बिहार स्टेट का ऐप है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। तो ये तीनों जो है बिहार से रिलेटेड है। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। पहला, इंडिया का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, क्या नाम है इसका? सागरिका। कहाँ पर है? कोचिन पोर्ट, केरला। डन। इसके बाद है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का इकलौता कौन सा बना है? हैदराबाद। ठीक। इसके बाद है होशंगाबाद। होशंगाबाद को क्या हुआ? नाम चेंज करने की कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, देख सकते हैं आप, एमपी, उसका नाम कह रहे हैं कि चेंज कर देंगे। तो क्या नाम रखा जाएगा इसका? नर्मदापुरम इसका नाम रखा जाएगा। ठीक, एमपी पीसेस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसको मिला है? नाम है इनका मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पर्यावरण भवन कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये अभी इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको किया था। तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन। ठीक। इसके बाद है हुनर हाट। हुनर हाट कौन सी मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है? तो ये प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, होता रहता है हुनर हाट, तो ये इसी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं यूके, यूके यानी उत्तराखंड। मैंने आपको बताया था लास्ट जो वीडियो किया था कि अगर मैं यूके में स्टार लगा दूं तो समझ जाइए वो यूके हो गया यूनाइटेड किंगडम, लेकिन अगर सिर्फ यूके लिखा है तो ये हो गया उत्तराखंड। तो याद रखिएगा ऐसे, यूके यानी उत्तराखंड। इसने पास किया है एक ऑर्डिनेंस, ORD डॉट यानी ऑर्डिनेंस। क्या है ऑर्डिनेंस? लैंड ओनरशिप राइट्स इन्होंने दिया है डॉटर्स एंड वाइफ्स को। ठीक है, तो इस चीज़ का इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये उत्तराखंड, यूके। डन। इसके बाद यहाँ पर, हाँ, ये मेन नोट है जिसमें लिखा हुआ है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक, देखते हैं क्या क्या किसको मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एके यानी अक्षय कुमार, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस, हाँ, एक्टर फीमेल, ये मिला है दीपिका पादुकोण को, किसके लिए? छपाक मूवी के लिए। नेक्स्ट है आपका बेस्ट फिल्म, कौन सी फिल्म रही है बेस्ट? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड।
नेक्स्ट है आपका बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ये मिला है पैरासाइट को, इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, इसके लिए किसको अवार्ड दिया गया है, धर्मेंद्र जी को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिक बेस्ट एक्टर, वैसे तो मैं इसे ऐड नहीं करता लेकिन SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, रहा है अभी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्रिटिक बेस्ट एक्टर जो है SSR सुशांत सिंह राजपूत। ठीक, अब राइट हैंड साइड के आपके कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बस एक बचा आपका इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये कब मनाया जाता है, 21F यानी 21 फरवरी को मनाया जाता है, F से फरवरी। T यानी थीम इसकी क्या रही है इस बार, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो ये आपका इसका थीम हो गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का। सो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा पेज है फरवरी का यानी थर्ड जो वीक है उसके करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट हुए। आज हम बात करेंगे फरवरी का जो हमारा करंट अफेयर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। आज ये पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा पूरा हो जाएगा। आज थोड़ा छोटा है बिकॉज 24 से 28 सिर्फ 4 दिन का करंट अफेयर है इसमें, तो थोड़ा छोटा है बाकी दिनों के मुकाबले। तो ये कंप्लीट करके इसका PDF अपलोड कर दूंगा। और आज तो थोड़ी रात हो गई है, थोड़ा काम ज़्यादा था आज, नहीं तो कल जो है, कल मैं चारों पेजेस का कंपाइलेशन 1 2 3 4 वो मैं अपलोड कर दूंगा। उस 4 पेज में आपका पूरा फरवरी का करंट अफेयर मेंशन रहेगा। ठीक, सिर्फ 4 पेज पूरे महीने का करंट अफेयर। तो अब चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा माइंड मैप है, बीच में आप देख रहे हैं फरवरी 2021 लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि जो मोबाइल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी साफ साफ दिखाई दे जाए। तो हमारा पहला इसमें है इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल, भारत का पहला अंडर सी टनल कहाँ बनाया गया है, ये बनाया जाएगा मतलब 2023 तक ये बन पाएगा, लेकिन घोषणा हो गई है। तो कहाँ पर ये बनेगा, मुंबई में बनाया जाएगा इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। ठीक, इसके बाद है फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री क्या किया है, बैन किया है पेन किलर कैटोप्रोफीन। इसको बैन करने वाली पहली कंट्री कौन सी है, बी देश, यानी बी से हो गया बांग्लादेश, से तो देश है ही, तो बांग्लादेश ने ये बैन किया है कैटोप्रोफीन। नेक्स्ट है आपका आर्म्ड फोर्सेस फॉर वुमेन, किस गल्फ कंट्री ने ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉर वुमेन ओपन किया है, तो ये कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है आपका यंगेस्ट फीमेल रॉ सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, तो ऐसा कारनामा किसने किया है, नाम है इनका जैस्मीन हैरिसन। नेक्स्ट है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, इसके बाद लिखा है नरेंद्र मोदी। इसका मतलब जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है ये। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड के भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो है वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। एच यानी होस्ट, तो किसने होस्ट किया है, कर्नाटका ने इसको होस्ट किया है। नेक्स्ट है आपका काला नमक, काला नमक एक वैरायटी है बुद्धा राइस की। ठीक, और इस वैरायटी को यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंगापुर भेज रही है। ठीक, तो याद रखिएगा काला नमक वो काला नमक नहीं है, ये एक बुद्धा राइस की ये वैरायटी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस, एक गवर्नमेंट ऐसी है जिसने क्या किया है, उनके जो लोग हैं वो सुसाइड ज़्यादा कर रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड बॉक्स जो है उसमें सुसाइड के आगे ये एरो लगा है, इस एरो का मतलब है हाईएस्ट, तो ये बढ़ गया है, यहाँ सुसाइड रेट बढ़ गए हैं। तो कंट्री कौन सी है, जापान। जापान ने क्या किया है, लोनलीनेस नाम से एक मिनिस्ट्री बनाई है, अपना मिनिस्टर अपॉइंट किया है। तो ये पहला इस तरीके का कोई मिनिस्ट्री है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स इस हफ्ते की 24 से 28 के बीच में जो जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन सबको। पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कौन है ये, विजय संपाला जी को बनाया गया है। इसके बाद ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका क्या है, MDG मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल, किसे नियुक्त किया गया है, वू चोंग ओम। ठीक, नेक्स्ट है आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI, इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं दुष्यंत चौटाला जी। नेक्स्ट है आपका UN असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, किसको बनाया गया है, लीगिया नुरुनहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे
इस वीक में 24 से लेकर के 28 में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। पहला नाम आता है राहुल खुल्ला का। ये फॉर्मर चेयरमैन थे ट्राई के, तो याद रखिएगा। इसके बाद है विष्णु नारायण नंबूथ्री। ये जो है मलयालम पोएट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद बात करेंगे एक नई स्पीसीज ऑफ एल्पाइन प्लांट की। एक नई स्पीसीज मिली है, कहाँ पर मिली है? ARP, AR से अरुणाचल, P से प्रदेश, ठीक। और ये जो नई स्पीसीज है एल्पाइन प्लांट की, इसका नाम क्या है? क्रिमेंथोडियम इंडिकम। और ये जो है हिमालयन सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है। तो कहाँ पर मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट है आपका बीमा ज्योति पॉलिसी। ये कौन से कंपनी की पॉलिसी है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ये पॉलिसी है, LIC की। इसके बाद है भारत का टॉप ट्रेड पार्टनर 2020 कौन हुआ है? नाम है चाइना। अब राइट हैंड साइड में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम हो कर चुके हैं, मोटेरा तक। कुछ डेज जो है इंपॉर्टेंट डेज जो है उनको देख लेते हैं। 6th सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को ये मनाया जाता है। ये छूट गया था तो इसलिए इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। ये देख रहे हैं आप डेज, इसी में सारे इंपॉर्टेंट डेज जो है वो यहीं पर मैंने एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद है सेंट्रल एक्साइज डे 24F, F यानी फरवरी, तो 24 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021। तो ये कब सेलिब्रेट होता है? 20F यानी 20th फरवरी को, और 20 फरवरी को होता है ये। इसकी थीम यहाँ देख रहे हैं, T लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी थीम। थीम क्या है? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। डन। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे 22F यानी 22 फरवरी को ये मनाया जाता है। T से थीम क्या है इसकी? इसका थीम है पीस बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड NGO डे। ये सेलिब्रेट होता है 27F यानी 27 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका नेशनल साइंस डे। ये होता है 28F यानी 28 फरवरी को ये मनाया जाता है, और इसका थीम है फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है केरला में। अब बात करते हैं कुछ ऑथर्स की। 24 से लेकर के 28 के बीच में जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर्स देख लेते हैं। पहला है इसमें एग्रीकल्चर एक्ट 2020। ये किसने लिखा? A.K. राजन जी ने। नेक्स्ट है स्टोरीज आई मस्ट टेल। ये लिखा है कबीर बेदी ने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इस बुक को लिखा है, इसके ऑथर हैं राम माधवन जी। नेक्स्ट है आपका द लास्ट क्वीन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा बनर्जी दिवाकरनी के द्वारा ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसको आयोजन किया जा रहा है उड़ीसा में। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं एशिया बिगेस्ट कैटल पार्क कहाँ पर ये बना है? ये बना है TN से हो गया तमिलनाडु। इसका नाम है एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस, AIIRLAS। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का अवार्ड किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021। ये किसको दिया गया है? तो मिला है ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA को ये दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इराकली गरीब शिविली। ये जो है PM बने हैं हाल ही में, कहाँ के? तो जॉर्जिया के ये PM बने हैं। आप सभी जानते हैं पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये किस आर्टिकल के तहत ये आता है? तो आर्टिकल 356 के अंडर आता है आपका प्रेसिडेंट रूल, जो कि अभी हाल ही में पुडुचेरी में लगाया गया है। ये PUDU से हो गया आपका पुडुचेरी, PR से प्रेसिडेंट, RULE रूल हो गया। नेक्स्ट है आपका सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ये किसको दिया गया है? नमो यानी नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के आपके कंप्लीट हो चुके हैं, राइट हैंड साइड का देख लेते हैं आप जो जो बच गए हैं। ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की पहली मीटिंग कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा हमारा प्यारा भारत
IND से हो गया आपका इंडिया। अब आप देखिए अगला जो बॉक्स है उसमें आप देख रहे हैं एक ऐसा एरो, फिर परसेंटेज। ये एरो का मतलब मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, यानी हाईएस्ट। हाईएस्ट, और ये तो साइन है परसेंटेज का, यानी हाईएस्ट परसेंटेज आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशरीज। कहाँ पर है ये बेनिफिशरीज? तो स्टेट की बात करें तो नाम आता है इसमें कर्नाटका का, और अगर नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन की बात करें तो ARP यानी अरुणाचल प्रदेश ने हाईएस्ट आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशरीज हुए हैं, लगभग अराउंड 98% के अराउंड है यहाँ पर। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ खोला गया है? राजगीर में इसको खोला गया है। नेक्स्ट है आपका राजगीर, ये आपका बिहार में है जहाँ पर ये खोला गया है। नेक्स्ट है आपका महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम। ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर। इसका थीम क्या है? थीम है इसका एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। इसके बाद है नम्मा कार्गो सर्विस। कौन से स्टेट ने इसको शुरू किया है? तो स्टेट का नाम है कर्नाटका, जिसने इसको शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, 24 से लेकर के 28 तारीख तक के फरवरी के आपके जितने भी करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 4th पेज था, इसका कंपाइलेशन साथ के साथ इसका भी PDF, जो ये 4th पार्ट है इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लीजिए चैनल। सारे PDF कोई भी न्यूज़ व्यूज़ होगी वो सारा आपको वहीं पर मिलेगा, और कंपाइलेशन मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। आज बहुत थक चुका हूँ काम करके, तो इसलिए आज आपकी वीडियो भी लेट हो गई, लेकिन कोशिश रहेगी अब आगे से वीडियो को जो है थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।